दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूं। तो दोस्तों, इस बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, इस बीच आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे और टाइम कम होने की वजह से जवाब नहीं दे पाया। तो दोस्तों, मैंने सोचा एक आपके लिए वीडियो ही बना दूं। दोस्तों, जहां तक मुझे आशा है कि बहुत सारे लोगों का एलईसी हो चुका होगा, एलओआई मिल गया होगा, और जिनको एलओआई मिल गया होगा उनके एनओसी के प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुके होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एनओसीज भी कंप्लीट हो चुकी हैं और उनके कंस्ट्रक्शन के वर्क भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस बीच जो कुछ क्वेरीज हैं एनओसी से रिगार्डिंग, उन क्वेरीज को हम लेते हैं और जो भी आपके डाउट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जो सबसे पहला जो क्वेरी है दोस्तों, वो कौन से डिपार्टमेंट हैं जिसमें ऑनलाइन अप्लाई करके एनओसी प्राप्त किया जा सकता है। तो उसमें बात करें तो दोस्तों, जो नेशनल हाईवे ऑनलाइन ही अप्लाई किया जाता है, चाहे स्टेट हाईवे का हो या नेशनल हाईवे का हो, उसका एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होता है। साथ में ही आप फायर का एनओसी जो है वो ऑनलाइन अप्लाई। एक क्वेरी और है दोस्तों कि डीएम एनओसी में कितना खर्च आता है। डीएम एनओसी की बात करें तो डीएम एनओसी में बहुत सारे एनओसी का कंपाइलेशन होता है। मतलब चाहे वो आपका पीडब्ल्यूडी का हो, ओडीआर का हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, साथ में आपका एसडीएम का हो, पुलिस का हो, इन सारे एनओसीज को कंपाइल करके डीएम एनओसी एक दिया जाता है। तो डीएम एनओसी की बात करें तो डीएम एनओसी में अप्रॉक्स 1.5 लाख के आसपास का आपका एक्सपेंस आता है। ये डिफरेंट लोकेशन पे और डिफरेंट साइट पे अलग भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही होगा, बट अप्रॉक्स की बात करें तो 1.5 लाख के आसपास का इसमें। एक हमारे व्यूअर हैं जिनका ये कहना है कि सर मुझे एलओआई मिल गया है और जहां पे मेरे साइट है, जहां पे मेरी जमीन है, वहां के पास में ही एक होटल है। तो होटल के लोगों का ये कहना है कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, पेट्रोल पंप का डीलरशिप यहाँ पे ओपन नहीं हो सकता है, उनके कुछ गाइडलाइन है। तो बात करें तो कुछ गाइडलाइन जरूर होती है, पेसो की गाइडलाइन होती है, पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का, पेसो का। इसके अकॉर्डिंग जो एक डिफरेंस होना चाहिए, वो चाहे कोई स्कूल हो या कॉलेज हो या फिर कोई मंदिर हो, होटल हो, हॉस्पिटल हो, इस टाइप से अप्रॉक्स 50 मीटर के दूर पे ही होना चाहिए। इससे नजदीक में होगा तो पेसो का लाइसेंस आपको वहां पे नहीं मिलेगा, और अगर आपको पेसो का लाइसेंस नहीं मिलता है तो वहां पे आप रिटेल आउटलेट ओपन। एक हमारे व्यूअर हैं जिनका ये क्वेरी है कि उनको एक एनएच का एनओसी लेना है। एनएच का एनओसी उन्होंने जिस कंसल्टेंट के थ्रू अपना वो ड्राइंग प्रिपेयर करवाया है, उसके ड्राइंग में और जो कंपनी ने ड्राइंग दिया है उसमें कुछ डिफरेंस है। अब कंपनी उस ड्राइंग को एक्सेप्ट नहीं कर रही है जिस ड्राइंग को कंसल्टेंट ने प्रिपेयर किया है। तो इसमें एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस आ रहा है, जो ड्राइंग में डिफरेंस आ रहा है, कंपनी का ये कहना है कि जो मैंने ड्राइंग दिया है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, बट कंसल्टेंट जो है जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग कोई ड्राइंग बनाया है, जो फिजिबिलिटी टेस्ट के बाद बनाया होगा, तो इसमें कुछ इश्यूज आते हैं कि जो कंसल्टेंट होते हैं, अगर आप किसी दूसरे कंसल्टेंट से काम करवाते हैं जिनसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी का टाई अप नहीं है, तो वहां पे थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। डिफरेंस की वजह से एनओसीज में प्रॉब्लम आती है। तो आप कोशिश करें कि उन कंसल्टेंट्स के ही थ्रू काम करवाएं जिनसे आपका ऑयल मार्केटिंग कंपनी देता है कि इस कंसल्टेंट से करें। तो जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिस कंसल्टेंट के बारे में सजेशंस देता है, आप उनसे ही एनओसी के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें, जिससे कि एनओसी तो आपको लेना ही है, वो आपका एनओसी टाइम पे मिल जाए। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो आप ट्राई करें कि उस कंसल्टेंट से ही कांटेक्ट करके अकॉर्डिंग टू ऑयल मार्केटिंग कंपनी का जो ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग ही आप एनओसी के प्रोसेस को। और मेरे व्यूअर्स हैं जिनका ये कहना है कि मेरा लकी ड्रॉ में सिलेक्शन तो हो गया है, कुछ ऐसे एप्लीकेंट्स थे जिनका रिजेक्शन हो गया, रिजेक्शन के बाद उनका सिलेक्शन हुआ है, बट अभी तक डॉक्यूमेंट अपलोड होने के उनके पास पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। तो इस केस की बात करें तो दोस्तों, जब से ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आचार संहिता की वजह से कुछ नए काम नहीं हो रहे हैं और कुछ ऑफिसर्स हैं जो उसमें बिजी भी हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। जिस भी लोकेशन पे आप हैं वहां पे जब भी इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, धैर्य रखिए और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखिए, जिससे कि डॉक्यूमेंट्स में कोई रेक्टिफिकेशन ना आए और
इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें कि डॉक्यूमेंट में रेक्टिफिकेशन आएगा तो और डिले हो जाएगा। तो कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट को सही से प्रिपेयर करके रखें। जैसे ही जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको पोर्टल ओपन होता है तो उस पोर्टल पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड। मेरे व्यूअर्स हैं जिनके कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जो उनका प्लॉट है, प्लॉट के जस्ट सामने 33 केवी का एक लाइन गया हुआ, हाई टेंशन लाइन गया हुआ है, जिसके रीजन से उनको एनओसी वहां पे नहीं मिल पा रही है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इनके गाइडलाइन में, इनका जो ब्रोशर था उसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया था कि मोर देन 11 केवी का लाइन, हाई टेंशन लाइन नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको आपको शिफ्ट करवाना पड़ेगा। अब बात करें कि शिफ्ट करवाने में इसमें एक्सपेंस जो भी आएगा वो एक्सपेंस कौन करेगा। जो भी उसको शिफ्ट कराने में एक्सपेंस आएगा, अप्रॉक्स मान के चलिए कि अगर ये स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर रहा है, बट कुछ स्टेट्स में ऐसे हैं कि जहां पे 10 से 15 लाख रुपए के बीच में एक्सपेंस आ रहा है जो 33 केवी की लाइन को शिफ्ट कराने के लिए। ये जो भी एक्सपेंस होगा वो अप्लीकेंट को ही करना पड़ेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इसमें कुछ भी नहीं करेगी। अप्लीकेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको शिफ्ट करवा के एनओसी प्राप्त करे, एनओसी वहां से ले आए, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आपको एनओसी नहीं मिलेगी तब तक ये आपका रिटेल आउटलेट ओपन नहीं हो। जिनका एनओसी कंप्लीट हो गया है और उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है, तो एक चीज का आप ध्यान रखें कि जो भी आपका लेआउट है, जो भी वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन को आप इस तरह से डिजाइन करवाएं कि वहां पे मल्टी फ्यूल स्टेशन स्टेब्लिश हो पाए। इस तरह से आप डिजाइन कराएं कि वहां पे डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन भी वहां पे स्टेब्लिश हो पाए। इस तरह से आप डिजाइन कराएं, क्योंकि आने वाले टाइम पे सीएनजी और इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशंस की भी डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है। परमिशन की जरूरत नहीं है, तो मल्टी फ्यूल स्टेशन का डिजाइन आप करवाएं, जिससे आने वाले टाइम पे अगले 10 से 12 सालों में जो भी नया फ्यूल आए तो वो आपके यहाँ इजिली इंस्टॉल हो जाए और उसके लिए आपको अलग से कोई कंस्ट्रक्शन ना कराना पड़े। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। और साथ में वहां पे जो एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन है, दैट एंट्री और एग्जिट का जरूर ध्यान दें, अदरवाइज आने वाले टाइम पे आपको इसके लिए भी हेडेक लेना पड़ सकता है। तो एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन का भी आप, कुछ मेरे व्यूअर हैं जिनका ये कहना है कि जो हमारे सेल्स ऑफिसर हैं वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, और ये सिर्फ आपका ही क्वेरी नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका ये कमेंट आ रहा है कि मेरे सेल्स ऑफिसर प्रॉपर तरीके से रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। उनको कॉल करने पे भी कॉल को अटेंड नहीं करते हैं, मैसेज करने पे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं। तो इस वजह से एनओसीस में जो कुछ इश्यूज आ रही हैं उसकी वजह से आपका जो एनओसी है वो जल्दी क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपका रिस्पॉन्स जो कॉल पे नहीं हो पा रहा है, मैसेज पे नहीं हो पा रहा है, तो आप कोशिश करें कोई एक लेटर जरूर लिखें। आपका जो भी सेल्स ऑफिसर हो, आपका जहां पे भी ऑफिस हो, वहां पे एक लेटर लिखें और उस लेटर को इंडिया पोस्ट के थ्रू भेजें, जिससे वो आपको रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। ठीक है, इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। और आगे आने वाले टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे रीड्रॉ होना है और रीड्रॉ होगा, और उसमें डॉक्यूमेंट्स की जो इश्यूज आ रही हैं वो आप क्लियर करते जाएं। इसके साथ ही जो एक सबसे बड़ी क्वेरी आ रही है, अभी मेरे पास एक क्वेरी आई कि एलईसी के टाइम पे भी वहां पे सेल्स ऑफिसर पहुंच रहे हैं, बट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स वहां पे नहीं जा पा रहे हैं। इसकी वजह से सेल्स ऑफिसर ने ये बिल्कुल क्लियर एक लेटर इशू कर दिया, एक नोटिस इशू कर दिया, जिसके रीजन से वो कैंसिलेशन प्रोसेस को भी स्टार्ट कर रहे हैं कि आपके प्रेजेंस ना होने के कारण वो एलईसी कंप्लीट नहीं हो पाई, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेंट के सर पे रखी जा रही है कि आपकी वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो आप जो है अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और ऑयल मार्केटिंग कंपनी से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करते रहिए, जिससे कि जिस दिन भी सेल्स ऑफिसर आपके साइट पे आए एलईसी करने के लिए, उस टाइम आपके यहाँ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो भी लेखपाल होते हों, पटवारी होते हों, वो जाके आपके एलईसी को संपन्न करवाएं, कंप्लीट करवाएं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। सेल्स ऑफिसर के ऊपर ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि एक लोकेशन पे वो जाएं और वो अपनी एलईसी को कंप्लीट करें। और इसके साथ आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप मुझे कमेंट कर, मेरा नंबर चल रहा है, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी पेड कंसल्टेंसी होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कॉल की टाइमिंग पे भी आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि लोगों के कॉल जो है अर्ली मॉर्निंग भी आ जाते हैं और रात के 9-10 बजे के बाद भी आते हैं। तो प्लीज आप कॉल जो करें
वो ऑफिस टाइम पे करें, जिससे आपको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स किया जा सके और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।